Here's your next question. There is a narrow rectangular plot reserved for school. The length and breadth of the plot are in the ratio of 11:4. तो यहाँ हमें रेशियो दिया हुआ है किसका, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट के लेंथ एंड ब्रेथ का। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, लेंथ का रेशियो कितना है 11, दैट इज 11x। जब भी रेशियो आता है हम x वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके अज्यूम कर लेते हैं। एंड सिमिलरली ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ब्रेथ का कितना है 4, दिस विल बी 4x। ठीक है, ये हमने अज्यूम कर लिया। नाउ आगे बढ़ते हैं। एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर, ठीक है, एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर, मतलब 1 मीटर के लिए 100 रुपीज खर्च होते हैं। अब क्या कर रहे हैं हम, 100 रुपीज खर्च कर रहे हैं पर मीटर। इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। ठीक है, हमें इस प्लॉट की फेंसिंग करनी है। फेंसिंग का मतलब क्या होता है, हमें इसके चारों तरफ एक बाउंड्री क्रिएट करनी है, एक वायरिंग करनी है। ठीक है, अब चारों तरफ मैंने यहाँ यूज किया हुआ, चारों तरफ का मतलब क्या है कि हमें उसका पेरीमीटर कवर करना है, अंदर कुछ नहीं करना, उसके चारों तरफ उसकी बाउंड्री कवर करनी है। ठीक है, बाउंड्री का मतलब क्या है कि हमें उसकी क्या निकालनी पड़ेगी, पेरीमीटर निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक चीज यहाँ से ये समझ में आ रही है कि इसने फेंसिंग वर्ड दिया है ना, कि फेंसिंग करनी है तो हमें पेरीमीटर निकालना है, राइट। रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ है आपके पास, ब्रेथ है, पेरीमीटर निकल जाएगी, दैट इज 2 × L + B। तो लेट्स कैलकुलेट दिस फर्स्ट, पेरीमीटर। और ये हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम उसके चारों तरफ फेंसिंग कर रहे हैं और उसकी कॉस्ट हमें दे रखी है। पेरीमीटर ऑफ प्लॉट क्या होगी, 2 × L + B। सो 2 × L कितना है 11x, B कितना है 4x। ठीक है, इसे फर्दर सॉल्व कीजिए, 2 × 11x + 4x इज 15x, दैट इज 30x। तो पेरीमीटर मेरे पास निकल के आ गई 30x। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फेंसिंग की कॉस्ट। देखिए कैसे दे रखी है, 1 मीटर में फेंसिंग की कॉस्ट कितनी है 100। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ रेट ऑफ फेंसिंग, रेट ऑफ फेंसिंग पर मीटर। ठीक है, रेट ऑफ फेंसिंग पर मीटर कितनी है ₹100। ठीक है, जबकि हमें कितनी फेंसिंग करनी है, जितनी उसकी पेरीमीटर है, पेरीमीटर कितनी है 30x। तो बताइए रेट ऑफ फेंसिंग 30x मीटर। ठीक है, पर मीटर मीन्स अगर 1 मीटर की कॉस्ट 100 है तो बताइए 30x मीटर की कॉस्ट कितनी होगी, 30x क्रॉस 100, दैट इज 3000x। ठीक है, तो ये मेरे पास इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की ओवरऑल फेंसिंग की टोटल कॉस्ट आ चुकी है, दैट इज 3000x। अब क्वेश्चन में आइए, यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे रखी है, इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है कि उसकी चारों तरफ फेंसिंग करने में टोटल कॉस्ट कितनी आती है 75,000, और हम अपनी कॉस्ट निकाल चुके हैं, दैट इज 3000x। दोनों क्या होंगी, सेम होंगी, तो लेट्स मेक देम इक्वल। So 3000x, according to question, 3000x should be equal to 75,000. Now x will be equal to what, 75,000 upon 3000. ठीक है, 30 से 30 कैंसिल हो जाएंगी, so it will be 3 2 6 and 3 5 15. So 3 की टेबल से कट कर सकते हैं ना, तो it will be 25। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई मेरे पास 25। तो हमसे पूछ क्या रहा है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट। डायमेंशंस मींस आपको उसकी लेंथ और ब्रेथ बतानी है। ठीक है, तो देखिए अभी x की वैल्यू आई है, अब लेंथ ब्रेथ हमने क्या अज्यूम की थी, लेंथ हमने अज्यूम की थी 11x। तो देखिए क्या आ जाएगा 11 क्रॉस x की वैल्यू क्या है 25, तो इसे आप मल्टीप्लाई कराइए, दिस विल बी 275 मीटर। ठीक है, सिमिलरली ब्रेथ क्या आ जाएगी 4 × x कितना है 25, दैट इज 100 मीटर। दिस इज योर सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, हियर इज योर क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.4। हसन एक लड़का है, उसने अपने स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 2 तरह के क्लोथ्स खरीदे, एक तो शर्ट मटेरियल और दूसरा ट्राउजर मटेरियल। दोनों की कॉस्ट पर मीटर आपको दी हुई है 50 and 19 रेस्पेक्टिवली, राइट। आगे बढ़ते हैं, फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल ही बाय 2 मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल। ठीक है, उसने हर 3 मीटर शर्ट मटेरियल के लिए 2 मीटर ट्राउजर मटेरियल खरीदा। ठीक है, तो क्या हम इसे रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं,
ठीक है। सो सबसे पहले रेशियो ऑफ शर्ट टू ट्राउजर, रेशियो ऑफ शर्ट टू ट्राउजर मटेरियल। देखिए कितना है, फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट, तो पहले शर्ट आएगी 3, देन रेशियो 2, और 2 क्या है इसमें, ट्राउजर, राइट। नाउ जब भी हमें रेशियो दिया होता है, हमारा काम क्या होता है, हम सबसे पहले उसमें वेरिएबल मल्टीप्लाई करा के उसको एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो लेट्स एज्यूम he bought shirt material that is equal to, शर्ट का कितना है रेशियो, शर्ट टू ट्राउजर, शर्ट का कितना है 3, he bought shirt material is 3x, and similarly let's assume he bought trouser material that is 2x, क्योंकि ट्राउजर का कितना है 2, तो कितना हो गया 2x, ठीक है। नाउ नेक्स्ट रीड करते हैं, he sells the materials at 12 and 10% profit respectively, his total sale is this much, how much trouser material did he buy, ठीक है। तो अभी हमारे पास केवल एक इंफॉर्मेशन मिली है कि हमने रेशियो लिखा और assumptions किए, ठीक है। अब देखिए मुझे पता है कि शर्ट के पर मीटर की कॉस्ट कितनी है, 90 रुपीज पर मीटर, तो मैं लिखती हूँ पहले कॉस्ट ऑफ पर मीटर ऑफ शर्ट कितनी है, ₹50, ठीक है। दैट इज शर्ट मटेरियल कॉस्ट है ₹50, तो 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है 50। तो मुझे बताइए टोटल शर्ट कितनी आ गई मेरे पास 3x, तो 3x की कॉस्ट कितनी होगी, सो कॉस्ट ऑफ 3x दैट इज 50 क्रॉस 3x इज इक्वल टू 150x, ये मेरे पास टोटल शर्ट की कॉस्ट आ गई, राइट। सिमिलरली क्या मैं टोटल ट्राउजर की कॉस्ट निकाल सकती हूँ, यस, ट्राउजर की भी 1 मीटर की कॉस्ट मुझे दे रखी, दैट इज 90 रुपीज, ठीक है। तो हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ पर मीटर ऑफ ट्राउजर कितनी है, ₹90, राइट। सो कॉस्ट ऑफ 2x amount is 90 cross 2x, that will be 180x, ठीक है। नाउ आगे क्या दे रखा है, he sells the material at 12 and 10% profit respectively। अब respectively का मतलब क्या है कि 12% प्रॉफिट किस पे है, उसने पहले क्या खरीदा है, शर्ट, तो प्रॉफिट ऑन शर्ट हमें दे रखा है, दैट इज 12%, मतलब पहले उसने खरीदा उतना मटेरियल, फिर उसने उसे बेच दिया, और बेचने के बाद उसे प्रॉफिट कितना हुआ, शर्ट पे 12 और ट्राउजर पे 10, सो प्रॉफिट ऑन ट्राउजर दैट इज 10%, ठीक है। नाउ हमें कॉस्ट दोनों की पता है, 150x एंड 180x, मुझे प्रॉफिट भी पता है, क्या मैं सेलिंग प्राइस निकाल सकती हूँ, यस। क्यों निकालना है सेलिंग प्राइस, क्योंकि मुझे टोटल सेल दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम अपना सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं कि इसे और इसे सेल करने पर 12-10% प्रॉफिट पे कितना अमाउंट बनता है, राइट। सो सेलिंग प्राइस ऑन शर्ट, अब सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला आपको पता होगा इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100, ये सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है। तो सेलिंग प्राइस ऑन शर्ट विल बी इक्वल टू, सीपी कितना है शर्ट का, यहाँ से देखिए दैट इज 150x मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट कितना है शर्ट का 12 अपॉन 100, लेट्स सॉल्व दिस, ठीक है। 100 प्लस 12 दैट इज 112 अपॉन 100, 150x मल्टीप्लाई बाय 112 अपॉन 100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। 10 और 15 को आप 5 की टेबल से काट दीजिए, 5 to the 10, 5 3 जा 15, ठीक है। इसे 2 की टेबल से कट कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, सो दिस विल बी 168x, ठीक है, दिस विल बी 168x। सिमिलरली सेलिंग प्राइस ऑन ट्राउजर वी कैन कैलकुलेट विद द सेम फॉर्मूला, सीपी कितना है 180x मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट कितना है 10, तो दिस विल बी 100 प्लस 10 अपॉन 100,
right? Let's solve it. 180x मल्टीप्लाई बाय 110 अपॉन 100. देखिए 0 से 0 गई, इस 0 से ये 0 गई, बचा क्या 18 क्रॉस 11. So this will be 198 और x. ठीक है, तो SP4 shirt is 168x and for trouser is 198x. Now total SP will be the addition of these two, right? So total SP on shirt and trouser कितना होगा? This will be equal to 168x plus 198x. That will be equal to x 366x. ठीक है, 366x आपका टोटल प्रॉफिट आ गया दोनों का मिला के, शर्ट और ट्राउजर का. ठीक है, अब क्वेश्चन में भी हमें टोटल सेल का प्रॉफिट दे रखा है, दैट इज 36,600. क्या ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं? यस. तो लेट्स मेक एन इक्वेशन. इक्वेशन total SP, those which we have calculated, is 366x. It will be equal to total sale which is given in question, that is 36600, right? So can we calculate the value of x? Yes, 36,600, 366 यहाँ पे क्या आ जाएगा? Divide. So this will be 100. तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 100. अब आप देखिए पूछ क्या रहा है, what is the हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय. उसने ट्राउजर का टोटल कितना मटेरियल खरीदा. अब देखिए ट्राउजर का हमने कितना एज्यूम किया था? 2x. तो x की वैल्यू आपको मिल चुकी है 100. तो कैन बी टेल, सो टोटल ट्राउजर मटेरियल बॉट इज, so total trouser material bought is twice of x, that is 2 into 100 is equal to 200 मीटर. ठीक है, सिर्फ ट्राउजर का पूछा है तो हमने निकाल दिया. अगर शर्ट का पूछता तो हम क्या करते? 3 into x, that is 300.